जीवन में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि आपने कोई चीज़ महसूस की हो? एक से लेके 9 प्लैनेट हमारे 9 ग्रह हैं। कुछ मंत्र हाई एनर्जी वाले होते हैं, जैसे माँ काली के हो गए, भैरव बाबा के हो गए। एक व्यक्ति की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हीलिंग की मदद से ठीक हो सकती है? पिछले जन्मों में की गई यात्रा से ही डिसाइड होती है आपकी इस जीवन काल की कुंडली कैसी है। ऐसा कोई एक मंत्र हो जिसे बहुत जल्दी से ठीक हो जाए? कलयुग में एक आर्मर, एक डिवाइन शील्ड जरूर होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कवच। मंत्रों में स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। गौरी शंकर की ऊर्जा ऐसी है कि गौरी शंकर मतलब वैवाहिक जीवन। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जी तो बिल्कुल। उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं हीलिंग की मदद? रामबाण इलाज है, महामृत्युंजय मंत्र। क्या सच में हीलिंग की मदद से अपने कॉन्फिडेंस को पावरफुल बनाया जा सकता है? अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आप एवरी सैटरडे जाइए, काली कवच का पाठ करिए। दवाई खाने के बाद भी आपकी बीमारी हील नहीं हो रही और वो बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब कि अगर हम अपने शरीर की उस ऑर्गन की उस ऊर्जा पे काम करते हैं तो आपकी वो बीमारी खत्म हो जाएगी। कितनी से बड़ी बीमारी हो, हमारे शरीर के हर ऑर्गन को प्राण वायु की आवश्यकता होती है। मैम, कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है? हीलिंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये है कि जीवन के रहते तो आपको काम करेंगी, आपको मदद देंगी, क्योंकि आपकी आत्मा में ईश्वरत्व चला गया है। अच्छा। हेलो दोस्तों, मैं विकास पारिक स्वागत करता हूं एक बार एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर नेहा जैन, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर है, साथ ही साथ ऑक्वल्ट एक्सपर्ट हैं। तो इनके नॉलेज के माध्यम से आज की पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हम हीलिंग की मदद से अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ से रिलेटेड हो, उन्हें हम इन छोटे छोटे उपायों से कैसे दूर कर सकते हैं। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू सो मच। सो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जो हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है, जी तो उनको आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए तो आपको पहचान सके। श्योर। मेरा नाम डॉक्टर नेहा जैन है। मैं एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ और साथ ही साथ साइकिक मीडियम, होलिस्टिक कोच एंड टैरो हीलर भी हूँ। टैरो एडवांस प्रोग्राम्स भी मेरे रन होते हैं। और जो मेरी एक्सपर्टीज है, आई एम अ मीडियम्स आपको पता है साइकिक मीडियम्स क्या है, वो कौन होते हैं। मीडियम्स बेसिकली मीडियम्स बिटवीन अर्थ और हायर रेल्म, स्वर्ग के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो मीडियम्स के थ्रू होता है। तो कुछ सुपर आप कह लीजिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमारे पास होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो बस मैं उसी के माध्यम से और महादेव के आशीर्वाद से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लोगों का को हील करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल मैम। वो कौन सा ऐसा जो शुरू में मोमेंट था जिससे आपने स्टार्ट किया कि हीलिंग करनी है या फिर मुझे हीलिंग की तरफ बढ़ना है? देखिए मेरा कोई प्लान नहीं था। होता क्या है कि जब आप यूनिवर्स, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत होती है, तो कुछ ना कुछ इवेंट, कोई ना कोई जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना तो नहीं बोलूंगी, घटना बोलूंगी, कि आपको ऑलरेडी आपकी किस्मत आपको एक दूसरे रास्ते पे टर्न कर देती है। तो बस मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ। शायद महादेव ने मेरी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। फिर शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या-क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या गिफ्ट्स हैं। फिर धीरे-धीरे करके मैं बोलूँगी 2023 में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पर मुझे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद मेरी हीलिंग्स की जर्नी स्टार्ट हुई। बाकी मीडियमशिप और टैरो तो मैं शुरू से ही करती थी और बहुत कोशिश करी कि किसी मतलब कुछ ना कुछ किसी को मेंटोर बनाऊं, किसी को गुरु बनाऊं, बट शायद डेस्टिनी को मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ एक अपना ही रास्ता अलग से क्रिएट करना था। तो बस धीरे धीरे करके जीवन की शुरुआत हुई। महादेव से आशीर्वाद मिला, महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा मिली, उनकी सिद्धियां मिली, पास्ट जन्मों की बहुत सी यात्रा थी, जीवन शुरू हो गया। बिल्कुल मैम। सो अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, एक व्यक्ति की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हीलिंग की मदद से ठीक हो सकती है? देखिए हीलिंग्स का मतलब पहले तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। हीलिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, जो आपकी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करती हैं, ऊर्जा के ऊपर पूरा का पूरा काम करती हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो 1 से लेके 9 नंबर, मतलब 1 से लेके 9 प्लैनेट हमारे 9 ग्रह है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है।
हर कोई पूरा जीवन इन्हीं 9 ग्रहों पे आधारित आधारित, होता है, हाँ। मतलब पूरा जीवन हमारा इन्हीं 9 कॉस्मिक एनर्जी के इर्द गिर्द घूमता रहता बिल्कुल, है। हाँ। और पिछले जन्मों में की गई यात्रा से ही डिसाइड होती है आपकी इस जीवन काल की कुंडली कैसी है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने देखा है, उस हिसाब से मैंने देखा है कि आज 10 में से 9 लोग मंगल दोष या पितृदोष से पितृदोष से, प्रभावित हैं। हाँ। तो ये सब बेसिकली दोष क्या होते हैं? ऊर्जा होती है। तो अगर हम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर दें, ऊर्जा को रिपेयर कर दें, तो जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे आपको, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका समाधान या सॉल्यूशन हीलिंग्स या क्लिनजिंग्स के माध्यम से नहीं हो सकता है। जीवन में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि आपने कोई चीज महसूस की हो, कोई डिवाइन, कोई यूनिवर्स? देखिए, अब जब क्योंकि आपका आपकी डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं सोल पर्पस ही यही है, तो डेफिनेटली आपके आसपास हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। और बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। और शुरू से ही जब से मेरी जर्नी, मतलब जब से मेरा ये जीवन हुआ है, तभी से मुझे अपने आसपास हमेशा दिव्यता और हमेशा एक डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस हुआ है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगी, जिससे हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि भगवान सिर्फ नाम के लिए नहीं होते, यूनिवर्स में हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमको महादेव ने उपहार स्वरूप दी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपनी मानसिकता को एक सीमित दायरे में बंद करके रखा है। तो मेरे आसपास हमेशा मेरे स्पिरिट गाइड्स और गार्जियन एंजल्स रहते हैं, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल्स और इविल आई रिमूवल्स जैसे बड़े बड़े क्लिनजिंग्स भी करती हूँ, तो उसके लिए हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन रहता है मेरे पास। अगर हम आजकल काफी मेजर प्रॉब्लम है इमोशनल हर्ट होना। जी, अगर कोई व्यक्ति इमोशनल हर्ट हो रहा है तो हीलिंग की मदद से कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, इमोशनल हर्ट होने का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा प्रभावित हो गई। अब जब हार्ट चक्र होता है जीवन का संतुलन, अगर हम न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हार्ट चक्र गवर्न होता है नंबर 5 से। 5 बुद्ध के। नंबर 5 मतलब बुद्ध, बुद्ध मतलब गणेश जी, गणेश जी मतलब बल बुद्धि विद्या सब कुछ जिनके अंदर है। तो अब हार्ट चक्र की ऊर्जा प्रभावित हो गई, ग्रीन ऊर्जा होती है, ग्रीन कलर होता है। इट मीन्स कि जीवन में ग्रोथ रुक जाएगी, प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, और हार्ट की ऊर्जा मतलब हार्ट का हवा पानी, चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट्स हो, उनको सनलाइट और हवा की तो जरूरत होती है ना। बिल्कुल होती है। इसी तरीके से हमारे शरीर के हर ऑर्गन को प्राण वायु की आवश्यकता होती है। जब प्राण वायु का संचार रुक जाता है तो वो ऑर्गन डिमोलिश होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट चक्र मतलब आपने इतना इमोशनल बैगेज ले लिया, इतना आप गुस्सा हो गए, आपको दूसरों की छोटी छोटी चीजें अफेक्टेड हो गई, या कोई लव रिलेशनशिप है, शादीशुदा वैवाहिक जीवन है, वो सब कुछ हो गया, तो आपके पास इतना इमोशनल बैगेज हो गया है कि आपने का गंदगी जाते 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 वहां की ऊर्जा ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक हो गई। तो डेफिनेटली हम हीलिंग्स के माध्यम से और मैं मंत्रा हीलर हूँ, मैं सारे काम मंत्रों के द्वारा ही करती हूँ। और क्योंकि मेरा अटूट विश्वास अपने सनातन धर्म में है, तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है या ऐसी कोई भी आपकी बीमारी नहीं है जिससे इलाज ना हो सके। मंत्रों में एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी हिंदू लैंग्वेज में कहते हैं सिद्धि। सिद्धि। तो जो सिद्धि का क्या मतलब होता है? सिद्धि का मतलब होता है उस मंत्र की ऊर्जा आपकी आत्मा के संग अनलॉक हो गई, खुल गई, जुड़ गई। तो जब उस मंत्र की ऊर्जा जुड़ गई, और इस धरती पे 2 महामंत्र हैं, एक महामृत्युंजय मंत्र, एक गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। तो महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा जब आपके संग कनेक्ट हो गई, आपकी आत्मा के संग कनेक्ट हो गई, इट मीन्स कि पास्ट जन्म में मैंने जो जितना भी पूजा पाठ किया है उसकी ऊर्जा मुझे इस जन्म में ईश्वर के द्वारा मिल गई। अब मेरे पास जब उसकी ऊर्जा आ गई तो मैं हार्ट चक्र की ऊर्जा एक सर्टेन टेक्निक को फॉलो करते हुए ओपन कर दूंगी, और जैसे जैसे वो ओपन होना स्टार्ट होती है, 1 या 2 दिन का काम नहीं होता, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, 1-1.5 महीने का, बस फिर आपका जीवन वापस से बैलेंस और संतुलित चलने लगता है। आपने बताया मंत्र है मेरे पास जी, ऐसा कोई अगर मंत्र हो जिसे अगर हम इमोशनली हर्ट हुए हैं तो मतलब बहुत जल्दी से ठीक हो जाए? देखिए, अगर आपका इमोशंस
हर्ट हुए हैं और आपका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आ गई, इट मीन्स कि खाली आपके वैवाहिक जीवन में या लव एंगल में देखें तो उसी लाइफ टाइम में एज अ कपल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपके रिलेशनशिप हर किसी के संग अफेक्टेड और प्रभावित होने लगेगी। उसके लिए हमको क्या करना है कि अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके लिए या तो गौरी शंकर महादेव का मंत्र होता है, जो कि आप कैप्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता बिल्कुल। दूंगी, और एक होता है राधा कृष्ण का मंत्र। तो ये दो ऊर्जाएं ऐसी हैं, गौरी शंकर की ऊर्जा ऐसी है कि गौरी शंकर मतलब वैवाहिक जीवन, उस मंत्र की जो पावर है और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके वैवाहिक जीवन को संतुलित करेगी, और राधा कृष्ण की आपके प्रेम संबंधों को ठीक करेगी। तो ये दो मंत्र आप लेके चल सकते हैं। अच्छा, एक और मेजर प्रॉब्लम है आजकल काफी युवाओं में है, जी डिप्रेशन। चाहे वो नशे को लेकर हो, चाहे वो इमोशनल अटैच किसी के साथ होकर, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी तो बिल्कुल। उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं हीलिंग की मदद से? देखिए डिप्रेशन में जो जीवन में लोग जाते हैं, और आज की डेट में मैं बहुत से बच्चों की हीलिंग्स करती हूँ, जिसमें आप ये समझिए कि 10th और 12th के मेजर होते हैं, एंग्जाइटी बहुत होती है। लोगों ने कह दिया हमको एंग्जाइटी अटैक्स होने लगे, जब हमारा बचपन था हमने तो कभी ये नाम ही नहीं सुना। नाम ही सुना, बिल्कुल। एंग्जाइटी अटैक क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। आज देखिए, आज बच्चों के ऊपर इतना पीयर प्रेशर आ गया कि उनको एंग्जाइटी अटैक्स होने लगे हैं। एंग्जाइटी अटैक्स क्या है, पैल्पिटेशन, हाथ पैर ऐसे थर 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 कांपना एग्जाम के पहले शुरू हो जाएंगे, कुछ याद नहीं होगा। तो मंत्रों में फिर मैंने आपसे कहा रामबाण इलाज है, महामृत्युंजय मंत्र, महादेव से ऊपर कोई नहीं है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के उन्हीं पे ही टिका समाया है। हुआ। तो महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा से हम आपके, जब ऐसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन का इशू होता है, अब मैं कॉमन आपको बता रही हूँ, हर केस में एडिक्शन है तो डिफरेंट होगा, किस तरीके से हमको यूज करना वो डिफरेंट पार्ट होगा, लेकिन हम ऊर्जा पे काम करते हैं, आपके क्राउन की सहस्त्रार्थ चक्र की ऊर्जा पे काम करते हैं। तो जब सहस्त्रार्थ चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो गई, मतलब ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में जो लाइट जाती है वो बंद हो गई, ब्रेन की सेल्स में जो लाइट जाती है वो बंद हो गई, तो धीरे धीरे करके बंद हो गई, तो फिर ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी काम कर रही है, लेकिन फिजिकल बॉडी को पावर सप्लाई नहीं मिल रही, हम पावर सप्लाई खोल देते हैं। पावर सप्लाई खोलने का मतलब सहस्त्रार्थ पे हम काम करते हैं और ऊर्जा को संतुलित करते हैं। देखिए, अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप डेली सुबह आपको हल्के नीले रंग के कपड़े पहनने हैं और खुले आसमान में बैठ के कोशिश करनी है, आसपास कोई हरा पेड़ पौधे या कुछ इस तरीके का, ओम 15 मिनट तक एक नाक से, 15 मिनट तक एक नाक से, मतलब एक नाड़ी दूसरी नाड़ी पे ऐसे करके ओम की साउंड की चैंटिंग करनी है, और साथ ही साथ आपको किसी न किसी मंदिर के बाहर किसी एनिमल को कुछ ना कुछ फीड कराना है। तो ये करने से काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। मैंने सुना है मैम हीलिंग में काफी पावर होती है। मैं भी खुद, अगर मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है तो मैं हीलिंग की मदद से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ। जी तो क्या सच में हीलिंग की मदद से अपने कॉन्फिडेंस को पावरफुल बनाया जा सकता है? क्या कि कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति को कुछ काम करना है, मन भी कर रहा है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, और हीलिंग्स का मतलब कुछ और नहीं होता है, हीलिंग्स आपकी ऊर्जा को संतुलित संतुलित करती है। करती है। शरीर की ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, वही ऊर्जा जब ऊपर नीचे से रूट चक्रा से निकल के, मतलब मूलाधार से निकल के ऊपर पहुंचती है, जैसे जिसको प्राणायाम हम कहते हैं, प्राणायाम करने से प्राणवायु का संचार ठीक किया जाता है, और वही ऊर्जा जब ऊपर पहुंच जाती है तो मतलब कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो हम खुद अपने जीवन में जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हीलिंग्स में इतनी पावरफुल होती है कि अगर आपको, आपके हार्ट चक्रा को या आपको कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने शरीर को हील करके अपना पावर, अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ वापस से पा सकते हैं। इसका छोटा सा अचूक उपाय आपको देती हूँ। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आप एवरी सैटरडे जाइए, काली कवच का पाठ करिए, और उसके बाद अपने जीवन में कॉन्फिडेंस और करेज को आप महसूस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे वो उपाय बता रही हूँ जो आप खुद भी करेंगे, अगर अपने धर्म के संग कनेक्ट होंगे तो आपको जीवन में बहुत ही अपने मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। काफी लंबे समय से किसी को बीमारी चल रही है, कोई बीमार है, काफी डॉक्टरों से भी मिले हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रही। ऐसी भी बीमारी नहीं है कि कोई ऑपरेशन वगैरह करवा ले ताकि वो ठीक हो जाए। ऐसी भी बीमारी नहीं है नॉर्मल की वो मतलब डेली की दिनचर्या में अगर चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही। तो उस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं इनकी वजह से? देखिए, बीमारी लंबे समय तक जो मेडिसिन होती है, डेफिनेटली बिना, अगर आपकी शारीरिक समस्या आ गई तो आपको दवाई तो खानी पड़ेगी, ठीक है।
लेकिन दवाई खाने के बाद भी आपकी बीमारी हील नहीं हो रही और वो बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब कि अगर हम अपने शरीर की उस ऑर्गन की उस ऊर्जा पे काम करते हैं तो आपकी वो बीमारी खत्म हो जाएगी, कितनी से बड़ी बीमारी हो। लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, 7-7 साल हाँ हो हाँ गए, हाँ, आईवीएफ काफी ट्राई बड़ी कर रही है, प्रॉब्लम है ये। काफी आज के डेट में कॉमन आ रही है हाँ। और हमारे पास सबसे ज्यादा फर्टिलिटी के केसेस आते हैं। हम्म, तो क्या होता है आपके नीचे सोलर प्लेक्सस की मतलब आपकी स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा गड़बड़ हो गई, स्वादिष्टान चक्र बंद। अब स्वादिष्टान चक्र बंद, आप करवा लो कितने भी आईवीएफ आपको करवाने हैं, कुछ होगा ही नहीं। हाँ, फिर वो हीलिंग की मदद से ही ठीक। फिर जब स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा खुल जाती है तो ऑलरेडी शरीर आपका ऑर्गन हील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ बाहर से नहीं करना, सब कुछ हमारे अंदर ही अंदर है। है बिल्कुल। आत्मा को परमात्मा ही इसलिए बोला गया है कि हम अपनी आत्मा पे अगर काम कर ले जाएं तो सब कुछ हमारे अंदर, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाती है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो अगर हमने स्वादिष्टान की ऊर्जा खोल दी, स्वादिष्टान को ठीक कर दिया, तो आप ये समझिए कि ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी ऑर्गन्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, हार्मोनल बैलेंस आ जाएगा और आप कंसीव कर लेंगे। बिल्कुल मैम। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग आज की डेट में बीपी शुगर हो जाता बिल्कुल है, हाँ। 40-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि इतना ज्यादा चाइल्डहुड से, बचपन से लेके इतना ज्यादा पीयर प्रेशर और इतना ज्यादा सारी चीजें हो गई हैं, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ रहा है और स्पेशली युवाओं में बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने हार्ट चक्र की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। जीवन में कुछ नहीं करना है, हीलिंग्स तो चलिए एक सेकेंड पार्ट आ गया, क्योंकि जब तक हमें बुखार है तो हम कॉम्बिफ्लेम खा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब निमोनिया होगा तो डॉक्टर के पास जाए। तो अगर आपको लगता है कि अब बीमारी आपके हाथ से निकल गई तो आप अपनी हार्ट चक्र की ऊर्जा की हीलिंग्स करवा सकते हैं, और नहीं तो साथ ही साथ कुछ ऐसी रेमेडी इंपॉर्टेंट होती है जो जीवन में आप कर सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र का आपको डेली पाठ करना है, और गणेश गायत्री मंत्र के पाठ करने से हार्ट चक्र की ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो जाता है और हार्ट अटैक के रेशियो कम हो जाते हैं। मैम कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कैंसर जैसी बीमारी की भी हीलिंग करी है, लेकिन कैंसर की जब तक फर्स्ट स्टेज होती है तब तक हम कैंसर को फिर भी बेटर कर सकते हैं, हीलिंग से बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि तब तक आपका शरीर उस अवस्था में होता है कि अगर हम ऊर्जा पे काम कर रहे हैं तो शरीर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कैंसर लेवल 2 और लेवल 3 बिल्कुल लास्ट स्टेज चली जाती है, जहाँ फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है, ये दिक्कत होती है कैंसर में। लेकिन कैंसर की लेवल स्टेज 1 तक बहुत आपको काफी हद तक आराम मिल जाता है। कुछ केसेस में देखा गया है, कुछ केसेस में मैंने देखा है कि लेवल 3 में लास्ट स्टेज में भी हेल्प मिलती है, लेकिन लास्ट स्टेज में महामृत्युंजय मंत्र जो होता है वो आपके पापों को काटता है, और कैंसर ऐसी बीमारी कहीं ना कहीं पाप कर्मों की वजह से एक बड़ा कारण है इसका। हाँ। तो कैंसर ऐसी बीमारी, तो आपको या तो हम जब कंसल्टेशन करते तो उसमें हमें ये पता चलता है कि इनको महामृत्युंजय मंत्र से किस तरीके की मदद मिलेगी, हमारी मंत्रा हीलिंग से कैसी मदद मिलेगी। तो अगर इनको वापस आना है, सरवाइव करना है, तो भी हम बता देते हैं, और सर्वाइवल नहीं है, इनके जीवन के, इनके शारीरिक कष्ट कटेंगे जिससे आत्मा अपनी दूसरी यात्रा के लिए तैयार हो, तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। और हीलिंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये है कि जीवन के रहते तो आपको काम करेंगी करेंगी, आपको मदद देंगी देंगी, क्योंकि आपकी आत्मा में ईश्वरत्व चला गया है। अच्छा। आत्मा में मंत्र क्या होते हैं? आत्मा में ईश्वरत्व चला गया, मतलब कहीं ना कहीं आत्मा की पावर, आत्मा की वाइब्रेशन हाई हो रही है, उसकी वजह से आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद की यात्रा भी बहुत सुखमय होती है। अच्छा, मतलब इतनी पावरफुल है कि मरने के बाद भी व्यक्ति जी काम जी आता है। जी जी। सो मैम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में कैसे काम करती है? देखिए रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ तो मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ नंबर 6 वालों के लिए, जिनका भी 15 है, 6 है, उनके लिए जिनका भी मूलांक 6 होता है। तो यहाँ पर बेसिकली इनके संग रिलेशनशिप इश्यूज आते ही आते हैं, क्योंकि ये वीनस की शुक्र की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तो जब आत्मा ने शुक्र की ऊर्जा को कैरी किया हुआ है तो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, और मल्टीपल रिलेशनशिप के साथ साथ हो सकता है कि रिलेशनशिप में गलत फहमियां भी बहुत ज्यादा आ रही, क्योंकि ऊर्जा वही प्रवाहित हो रही है। तो इस केस में हम नंबर 6 मतलब वीनस की ऊर्जा को बैलेंस कर देते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब किसी भी चीज की अधिकता होती है तो वो जीवन का संतुलन बिगाड़ देते हैं। अति बस। और आज की डेट में आप देखिए सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, कोर्ट, पता नहीं क्या क्या चलने लगा है, तो ये सब कुछ रिलेशनशिप को डैमेज करने के लिए है। मतलब अब ये सिचुएशनशिप जैसा कुछ नहीं होता है बेसिकली, लेकिन आज की डेट में युवाओं में नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है।
ये सब चीजें आपकी हार्ट चक्र को प्रभावित करती हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी मैं एक आपको बता देती हूँ कि अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आता है तो हम वीनस की ऊर्जा को बैलेंस करके, वीनस की ऊर्जा को संतुलित करके, उसका अलाइनमेंट करके डेफिनेटली रिलेशनशिप में हम संतुलन ला सकते हैं। सो मैम अगर हम बात करें कैश फ्लो की, कैश फ्लो को भी बढ़ाया जा सकता है हीलिंग की मदद से? बिल्कुल बनाया, अबंडेंस हीलिंग होती है, हमारी महालक्ष्मी साधना होती है, महालक्ष्मी कुबेर साधना होती है। आपने बहुत से लोग जो भी व्यूअर्स हैं जो इस रील को देख रहे हैं उन्होंने ये देखा होगा कि कितनी रीलें आजकल आती हैं। अक्षय तृतीया आप सोना खरीद लीजिए, अब आज वो है धनतेरस है तो आप स्टील के बर्तन खरीद लीजिए। लेकिन कोई क्या कभी ये बताता है कि ये सब खरीदने का मतलब सिर्फ आप ऊर्जा को चैनल कर रहे हो? लेकिन ऊर्जा को चैनल आप तब कर पाओगे जब आप ईश्वरत्व से कनेक्ट होगे। बिल्कुल हाँ। अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करिए और अष्ट लक्ष्मी कुबेर यंत्र, कुबेर मंत्र 108 बार पढ़ लीजिए। आप उतना आपके जीवन में मनी के रास्ते खोलने के लिए बहुत है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट जैसे दिल्ली से बंबई का एक रास्ता है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में भी हर चीज का एक डायरेक्शन, एक रास्ता निर्धारित किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण, ईशान कोण मतलब कुबेर जी के घर का रास्ता। हाँ। तो आप ईशान कोण में कुबेर यंत्र को स्थापित करिए और जो यंत्र होते हैं वो हमेशा स्पिरिचुअल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली बने होते हैं। इसीलिए हमेशा हर यंत्र में, ज्यादातर यंत्र में आप देखेंगे ट्रायंगल्स होंगे और सर्कल। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब वो ऊर्जा को जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र की ऊर्जा एक दिन में नहीं होती है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा अनलॉक हो जाती है। अनलॉक होते ही आप ये समझिए एक तरीके से वो ऊर्जा उस यंत्र में चली गई और उसने आपकी पैसे के रास्ते को बुला दिया, खोल दिया। बिल्कुल। तो हमारी कुबेर साधना के थ्रू आप अपनी अबंडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी अबंडेंस हीलिंग्स होती हैं, महालक्ष्मी हीलिंग्स हैं, वीनस हीलिंग्स हैं। इनके थ्रू आप अपनी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को बुला सकते हैं। शॉर्ट उपाय की अगर बात करें मैम तो कौन कौन से शॉर्ट्स उपाय हैं जिससे हम कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं? देखिए शॉर्ट उपाय ये है कि मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि अगर कैश फ्लो को बढ़ाना है या जीवन में किसी भी तरीके की समस्या है तो उस ईश्वर के संग आप कनेक्ट करिए। कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए कुबेर जी और महालक्ष्मी है, तो आप डेली महालक्ष्मी का, आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठिए आप और लक्ष्मी जी के आपको चरण धोने हैं। आप हर किसी के घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होती है, थोड़ा सा जल लीजिए, रात में जल में केसर डालिए और सुबह हल्दी और अष्टगंध डाल के स्नान का जल भगवान का बनाइए और उससे माँ लक्ष्मी के और नारायण के पैर धोइए और उसी जल को रखिए और वापस से अपने पूरे घर में आप सुबह छिड़किए और 108 मंत्र माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए। उसमें थोड़ा सा गुलाब का इत्र 1 ड्रॉप डाल दीजिए और उसके बाद अष्टलक्ष्मी मंत्र है, अष्टलक्ष्मी मंत्र का आप पाठ करिए, माँ कमला के मंत्र का आप पाठ करिए, माँ लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए जिसके संग आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं और फिर 21 दिन में अपने घर में चमत्कार देखिए। सो मैम अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की जी, अगर हम हीलिंग और न्यूमरोलॉजी को दोनों को कनेक्ट करें तो हम सीक्वेंस वाइज जानना चाहेंगे कि नंबर्स की एनर्जी को हम हीलिंग की मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, जिनका मूलांक 1 है वो अपने एनर्जी को हीलिंग की मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए जिनका मूलांक 1 है उनके अंदर सूर्य तत्व एक्टिव हाँ। होता है, आत्मा का कारक सूर्य होता है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप होती है ज्यादा। लेकिन जब इसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो यही लीडरशिप ईगो में कन्वर्ट हो जाती है और उनका डाउनफॉल शुरू हो डाउन पर जाता है। हाँ। तो इसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना है, हीलिंग्स तो होती हैं, सूर्य की हीलिंग्स करवा सकते हैं और हीलिंग के साथ साथ आपके घर में जो भी पिता या पिता तुल्य पर्सन हो डेली उनके पैर छुइए और साथ ही साथ सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य को जल अर्पित करिए, एक गुलाब का पुष्प डालिए और डेली सूर्य की ऊर्जा के संग कनेक्ट होइए। सूर्य की ऊर्जा के संग कनेक्ट होने का सही समय होता है प्रातः काल 5 बजे से लेके 7 बजे तक, मैक्सिमम इसके 7 के बाद नहीं करना चाहिए। तो उस आप सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करिए और अपने जीवन में आप अपने करियर में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इंक्रीज होता देखेंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 वालों की तो ये मून की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। इमोशनल इम्बैलेंसमेंट इनके अंदर बहुत जल्दी होता है। अगर इनका इमोशनल इम्बैलेंसमेंट हो गया तो इनके माता के संग, इनके गर्ल्स के संग डिस्टर्बेंस पड़ेंगे और ऐसे लोग अगर नंबर 2 की ऊर्जा असंतुलित हो गई तो सारी सोसाइटल टेंडेंसी यहीं से आती है।
इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। नंबर 2 की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए महादेव के ऊपर ठंडा दूध डालें, शिवलिंग के ऊपर ठंडा दूध अर्पित करें, और थोड़ा सा जब आप शिवलिंग के ऊपर ठंडा दूध अर्पित करते हैं तो उसकी 2 ड्रॉप आपको अपने माथे में तिलक स्वरूप लगानी है। तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे आपकी ऊर्जा संतुलित होगी। 2 नंबर वाले इस तरह से कर सकते इस तरीके से कर सकते हैं। सफेद कपड़ों का उपयोग ज्यादा करें। अब हम बात करें अगर नंबर 3 वालों की, हाँ। तो नंबर 3 मतलब गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति की ऊर्जा जब डिस्टर्ब हो गई शरीर में और आत्मा में, तो आपके अंदर ज्ञान का अहंकार आ जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ पता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु के किसी भी एक मंत्र का जाप करें और ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़ों का उपयोग करें। और जितने भी गुरु हैं, चाहे वो गुरु आपको लगता है कि जिन किसी ने अगर आपको, सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, बिल्कुल। तो माता पिता की डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं करें। और ज्यादा से ज्यादा स्कूल में, विद्यालयों में और एजुकेशन सेंटर्स में डोनेशंस और चैरिटी करें। तो यहाँ से आप बृहस्पति की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। बात करें नंबर 4 वालों की, मैं भी नंबर 4 ही हूँ। राहु का नंबर। राहु का नंबर। तो नंबर 4 वालों के संग समस्या क्या आती है कि इनके अंदर एनर्जी तो बहुत होती है, लेकिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है एडिक्शन की तरफ। सारे पार्टी पर्सन आपको नंबर 4 ही दिखेंगे। तो नंबर 4 वाले अगर अपने एडिक्शन को बैलेंस कर लें, अपनी ऊर्जा को चैनल कर लें सही तरीके से, तो वहां पर वो अपने दिमाग का सदुपयोग इतना कर सकते हैं जितना कोई भी नंबर नहीं कर पाएगा। सारा एनालिसिस, सारा रिसर्च नंबर 4 वाले करते हैं, दिमाग से बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। मैंने सुना है 4 नंबर कलयुग में सबसे ज्यादा पैसे देने वाला ग्रह राहु। हाँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है ना, सोशल मीडिया से ही सब कुछ चलता है। तो नंबर 4 इसीलिए कलयुग का राजा बोला जाता है, इंस्टेंट पैसा देता है। दिमाग इतना तेज है, छोटा सा भी 10 लोग बैठे होंगे अगर, और 10 लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, नंबर 4 वाला आएगा, वो इतना सा कोई टिप दे देगा और वो प्रोजेक्ट सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा। सिर्फ इनको अपनी ऊर्जा को चैनल करना है। ऊर्जा को चैनल करने के लिए इनको राहु मंत्र का ओम रांग राघवे नमः का जाप करना है। डेली 108 बार ओम रांग राघवे नमः का जाप करना है। संडे संडे भैरव बाबा के मंदिर में जाना है। ब्लैक डॉग्स को या तो अडॉप्ट करें या किसी डॉग एनजीओज में चैरिटी करना स्टार्ट कर दें। और साथ ही साथ कुछ नहीं कर सकते तो डेली महादेव की शिवलिंग के ऊपर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करें। जल डालने से शरीर में और दिमाग में शीतलता आती है और महादेव की ऊर्जा के संग कनेक्ट होने से दिमाग संतुलित और बैलेंस होता है। काफी स्पिरिचुअल उपाय है। मैं जब से आप सुन रहा हूँ, काफी स्पिरिचुअल उपाय दे रहे हैं आप। कुछ ऐसा नहीं बता रहे कि अगर 4 नंबर अपने हाथ में रखेंगे तो उसकी एनर्जी हमें मतलब ज्यादा मिलेगी। कैसे भी होगा? उपाय होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैं देखिए एक बेसिक सी बात आप ये समझिए कि आपकी शरीर में इम्यूनिटी नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोविड हो गया आपको और आपके शरीर की इम्यूनिटी खराब हो गई और आप बाहर निकल गए, तो इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो पहले तो हम अपनी ऊर्जा पे काम करेंगे। रेमेडीज तभी काम करती हैं जब हमारी ऊर्जा संतुलित होती है। नंबर 4 लिख लेने से अगर सब कुछ हो जाए तो सारे लोग पूरे हाथ में 4 5 6 7 यही लिखवा के चलते रहे। बिल्कुल। ऊर्जा को संतुलित करना, ये रेमेडियल पार्ट आपका तब काम करेगा जब आपकी आत्मा की ऊर्जा संतुलित होगी। उसके बाद ये चीजें काम करेंगी। रेमेडीज सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगी जब आपकी शरीर के वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। इसीलिए आज की डेट में 80% लोगों की रेमेडीज काम नहीं कर पाती हैं और 20% लोगों की कर लेती हैं, क्योंकि वो 20% लोग ईश्वरत्व से कनेक्ट होते हैं। फिर वो रेमेडी करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी प्रार्थना डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचती है और उस तरीके से इवेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 ब्रह्म स्थान, जीवन का मतलब जीवन का संतुलन। हम चक्र वाइज देखे, नीचे के 3 चक्र शक्ति के चक्र होते हैं, कार्मिक चक्र होते हैं, बीच का अनाहता चक्र संतुलन होता है। नंबर 5 संतुलन है। ऊपर शिव, नीचे शक्ति, बीच में संतुलन। तो नंबर 5 के लिए सबसे बढ़िया ये है कि गाय को हरा चारा खिलाए, सबसे बढ़िया, और गणेश गायत्री मंत्र का पाठ करें, जैसा मैंने पहले भी बोला है। जीवन में संतुलन आएगा। थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। वाणी पे कंट्रोल रखने के लिए नंबर 5 वाले हमारी हीलिंग्स भी करवा सकते हैं। गुरु की हीलिंग्स होती हैं, बृहस्पति की हीलिंग्स होती हैं, 5 के लिए बुद्ध की हीलिंग्स होती हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में आप सारे 9 ग्रहों की ऊर्जा के संग अलाइनमेंट, जुड़ाव सही कर सकते हैं।
तो नंबर 5 वाले अगर गणेश जी की पूजा करें तो डेफिनेटली इनके जीवन में संतुलन आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो बड़ों के संग भी एडजस्ट हो जाता है, जिसका कोई शत्रु कोई नहीं, शत्रु नहीं, हाँ। सारे मित्र हैं इसके। तो बस थोड़ी सी ऊर्जा को संतुलित करना है, लेकिन मित्र होने के संग संग इनके संग ये भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि अगर इनकी ऊर्जा असंतुलित है नंबर 5 वालों की, तो इनको अपने से छोटे लोगों से या अपने सिबलिंग से, अपने भाई बहनों से डिच और धोखा बहुत मिल सकता है। अच्छा, उसके लिए इनको कुछ नहीं करना, इनको किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना, जीवन में संतुलन बना के चलना है, जिससे जितना बोलना उतना ही बोलना है, हरे कलर का उपयोग ज्यादा करना है, गाय माता की सेवा करनी और गणेश जी की पूजा करनी है। अगला नंबर शुक्र का नंबर। अगला नंबर शुक्र का 6 नंबर। आज की डेट में लोग शुक्र को पैसा समझ लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन शुक्र बेसिकली पैसा, प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी है, अबंडेंस माँ लक्ष्मी है। शुक्र विलासिता देता है, पैसा तो आएगा, लग्जरीज तो शुक्र ही देगा, लेकिन शुक्र की ऊर्जा असंतुलित हो गई तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी शुक्र ही देगा। अच्छा, ये कारण होता है। शुक्र की ऊर्जा संतुलित हो गई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुक्र ही देगा, आपको विलासिता की तरफ ढकेलेगा, आपको बॉडी में काम करने की जो प्रोडक्टिव क्षमता होती है, पुरुषार्थ होता है, वो कम कर देगा आपका। शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको नारायण की पूजा करनी होती है, और साथ ही साथ महादेव के ऊपर आप ठंडे दूध में, मैं आपको बहुत इजी से उपाय बता रही हूँ जो कि लोग कर सके और उनको जीवन में हेल्प मिल पाए। महादेव के ऊपर आपको क्या करना है कि महादेव का आपने एक जल लिया और रात में उस जल में 2 ड्रॉप्स आपने केसर की डाल दी और सुबह उठ के महादेव के ऊपर अर्पित कर दिया। या तो जिनके पास केसर नहीं है वो गुलाब के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कमल के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये करने से शुक्र की ऊर्जा आपकी बैलेंस होगी और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ये नंबर 6 वालों के लिए अच्छी रेमेडी है। तो अब अगर हम बात करें नंबर 7 वालों की, नंबर 7 वाले केतु से रूल होते हैं और नंबर 7 वालों के संग मोक्ष, अगर किसी को इनकी मोक्ष यात्रा होती है। नंबर 7 वाली जो आत्माएं होती, जो लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा मैच्योर होते हैं। हाँ। और मैच्योर होने के साथ ही साथ इनका धर्म के प्रति कनेक्शन बहुत होता है, इनके जीवन धार्मिक लोग होते हैं। नंबर 7 वाले लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन नंबर 7 की अगर बैलेंस, एनर्जी डिसबैलेंस हो जाता है, एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो नंबर 7 वाले लोग विरक्त बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनको धोखा इसीलिए बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि ये ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। नंबर 7 वाले लोगों को भी महादेव का पूजन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का डेली 108 माला, मतलब 108 मंत्र, मतलब 10 माला डेली इनको करनी चाहिए। और 10 माला डेली जैसे ही करेंगे तो इनके केतु की ऊर्जा संतुलित होने शुरू हो जाती है। तो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मतलब अपने कर्म में और अपने धर्म में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। बात करेंगे नंबर 8, शनि का नंबर। लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं, तो बिल्कुल गलत है। शनिदेव बहुत ज्यादा, आप समझिए जो एक्सट्रीम सक्सेस जिनको मिलती है उनका शनि बहुत उच्च का होता है। हाँ। जिसको एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है, हाँ स्टेबल, और लेकिन स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। इनको अगर शनि की अगर ऊर्जा डिस्टर्ब होती है तो ऐसे लोगों को हमेशा किसी ना किसी लीगल लिटिगेशन में फंसे रहेंगे, किसी ना किसी तरीके का अननेसेसरी का अहंकार आ जाएगा, स्टबर्न जिद्दी हो जाएंगे ऐसे लोग। तो इनको कुछ नहीं करना है, इनको माँ काली या शनि देव को एवरी सैटरडे इनके मंदिर में जाइए, सरसों का तेल अपने घर से खरीदना नहीं है, अपने घर से लीजिए, काला तिल डालिए और जाके दीपक जलाइए। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों के प्रति आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव अगर आपके जीवन में, तो लोग बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे तो उनको उतना पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आपने छोटी भी गलती कर दी तो आपको इंस्टेंट पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहिए, लेबर क्लास आदमी को रेस्पेक्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हैं, जो पुअर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो ओल्ड एज हैं, मजदूर हैं, इनको जो भी आप चैरिटी या डोनेशंस करना चाहे वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 वालों की। तो नंबर 9 हमारे हनुमान जी नंबर 9 का साल है, मंगल का। नंबर 9 मतलब कंप्लीशन, ठीक है, लेकिन नंबर 9 वालों में यूथ एनर्जी बहुत होती है। आप सालासर बालाजी जाइए, वहाँ सालासर बालाजी में सारे 18-18, 19-19 साल के ही लड़के हैं जो हमारे तो पास में हम जाते रहते हैं वहाँ पर। और बहुत ही चमत्कारिक जगह है वहाँ। हनुमान जी की इतनी दिव्य ऊर्जाएं कि आपको जाके वहाँ की एनर्जी महसूस हो जाएगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम सब जानते हैं राम जी का नाम। तो मांगलिक दोष भी इसीलिए लगता है। मांगलिक दोष जब मतलब मंगल, जीवन में मंगल के कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे। लोगों ने आज की डेट में मांगलिक दोष समझ लिया है
कि सिर्फ शादी में ही प्रॉब्लम आएगी। मतलब लोग तो ये सोचते हैं कि अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मांगलिक दोष का ही प्रॉब्लम है। देखिए ये तो एक फैक्टर होता ही होता है, लेकिन मांगलिक दोष का मतलब जीवन में कोई भी मंगल कार्य होने में बाधा आने का मतलब मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष। तो मंगल कार्य सबसे बड़ा तो वैवाहिक ही होता है, और ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए बजरंग बाण का पाठ करना और डेली राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और बजरंग बाण का पाठ करना, स्पेशली ट्यूसडेज और सैटरडेज को, बहुत बड़ा अचूक उपाय है। उसके अलावा मांगलिक हीलिंग्स हो गई हमारी। मांगलिक हीलिंग्स में हम शरीर की मंगल की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और साथ ही साथ आत्मा के ऊपर काम करते हैं, उसके वाइब्रेशंस को ठीक करते हैं और कुछ ऐसी स्पेसिफिक रेमेडीज बताते हैं जिसकी वजह से हम मांगलिक ऊर्जा को संतुलित करते हुए अपने जीवन में रुके हुए मांगलिक कार्यों को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये है। अगर मैं डीप में मांगलिक के दोष के बारे में जानना चाहूँ तो देखिए मांगलिक दोष डीप में आप ये समझिए कि जीवन में जब आप पीछे काफी जीवन में आपने दूसरों के मांगलिक कार्यों के प्रति कर्म ओरिजिनेट किए। अच्छा। मतलब कुछ ऐसे कर्म ओरिजिनेट किए जिसकी आपकी वजह से दूसरों के वैवाहिक जीवन में, उनके बच्चे में या उनके किसी भी मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई, तो वो तब आपको जाके, और ये एक जन्मों पे कोई भी बड़ा दोष एक जन्म की कर्म की वजह से नहीं लगता, कम से कम आपने मल्टीपल जन्म में सेम गलती रिपीट करी है, तब जाके आपको एक जीवन काल में दोष की एनर्जी क्रिएट होती है आपकी कुंडली में। तो उस दोष की एनर्जी को निकलने के लिए कर्म और धर्म दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको कर्म समझना पड़ेगा। उस कर्म को समझते हुए अगर हम एनर्जी को चैनल कर ले जाते हैं तो मांगलिक दोष आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा। जी। अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, कौन कौन से होते हैं मांगलिक दोष के नेगेटिव इफेक्ट? शादी लेट होती है, ठीक है, शादी हो जाती है फिर कंसेप्शन में दिक्कत आ जाती है। मांगलिक दोष और पितृदोष एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंसेप्शन प्रॉब्लम करता है। और मांगलिक दोष की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में असंतुलन चलता रहता है, जबरदस्ती के खिटपिट चलती रहेगी या शादी नहीं होगी। तो ठीक है आपने रिचुअल करा लिए, लेकिन रिचुअल आपने कराया और रिचुअल कराने के बाद भी अगर आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही तो डेफिनेटली अभी एनर्जी चैनल नहीं हो पाई, या जो आपने रिचुअल कराए हैं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। एक कोई भी किया हुआ बड़ा अनुष्ठान तब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको जीवन में उस पैटर्न को रिपीट नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या हम एक ही दिन खाना खाते हैं? नहीं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया आज की डेट में कि एक बार तो हमने पूजा करा ली जाके, अब बस काम खत्म, पूरी दोष हट जिंदगी गया, अपने तो पूरी फिर जिंदगी खत्म हो गया, फिर चाहे हम वही गलतियां करते रहे, तो ऐसा नहीं होता। पहले जो हमारी हीलिंग होती है मांगलिक दोष की हीलिंग, उसमें हम एनर्जी को क्लींस करते हैं, एनर्जी को चैनल करते हैं, आपको रेमेडीज बताते हैं और हीलिंग्स खत्म होने के बाद भी जीवन भर के लिए कुछ प्रोटोकॉल देते हैं जिससे आप कभी भी दोबारा उस एनर्जी में, उस दोष की ऊर्जा में वापस ना जा पाए। जैसे अगर आपको एक बार कोई बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने वायरस को तो ठीक कर लिया एंटीबायोटिक खा के, लेकिन दोबारा आप सेम गलती नहीं करोगे ना। आपको पता है कि आपको फलानी चीज से एलर्जी है, तो क्या आप उस चीज को इनटेक करोगे? नहीं करोगे। इसी तरीके से दोष की ऊर्जा से हम मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का दोष हो जीवन में। एक अगर कोई शॉर्ट उपाय की बात करें तो देखिए मांगलिक दोष के लिए तो मैंने आपको बताया बजरंग बाण अचूक उपाय है उसका। और दूसरी बात अगर हम बोले पितृदोष के लिए, तो आपका हर अमावस्या को आपको अपने पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए, माँ काली के मंदिर में जाना चाहिए। और पितृदोष अगर जिनके जीवन में होता है, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इनको नहीं मिलती है, इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। दोष का मतलब ब्लॉक, जीवन में हर एक काम में रुकावटें आने लगती है। शुरुआत होती है मेन एरिया से, फिर धीरे धीरे करके हर क्षेत्र प्रभावित होने लगता है। तो पितृदोष अगर आपको है तो डेफिनेटली पितृदोष की क्लिनजिंग्स तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, एवरी अमावस्या को माँ काली के मंदिर में जाइए और साथ ही साथ आपने घर के बुजुर्गों के नाम से कोई आटा, दाल, चावल या ऐसा कुछ दान करिए। और पितृ महामंत्र होता है, पितृ मंत्र होता है, हाँ पितृ मंत्र होता है, वो आप उसका जाप कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। और डेली अपने पितरों से, भले आपके पास फोटोग्राफ है कि नहीं है, क्योंकि कुल देवता, कुल देवी और पितर हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पड़ाव आपकी विश, आपकी प्रार्थनाओं का यहीं से होके जाता है, पितरों से। जैसे कि आप सीधे ऊपर नहीं जा सकते, डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच सकते, आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी ऐसे ही चढ़ते हुए जाना पड़ता है। तो पहली सीढ़ी होते हैं हमारा पितृ। एक और अगर दोष की बात करें, काल सर्प दोष भी काफी सुना है। जी जी। क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं? देखिए काल सर्प दोष के नेगेटिव इफेक्ट आप ये समझिए, काल का मतलब समय, सर्प मतलब टॉक्सिसिटी। तो आपके समय में जो टॉक्सिसिटी को घोले,
वो होता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष ज्यादातर राहु और केतु के अलाइनमेंट की वजह से आता है कुंडली में। तो काल सर्प दोष इसका मतलब आपने पीछे किसी जन्मों में कुछ ना कुछ आपने टॉक्सिसिटी करी है, लोगों के जीवन में जहर घोला है, या उनके कुछ भी मतलब अड़चन आ सकता करी है आपने, क्रिएट करी, उनके जीवन में जहर घोला है, या उनकी कार्यों में बाधा डाली है, या कोई और दूसरे तरीके के कर्म ओरिजिनेट करें, जिसकी वजह से अब यूनिवर्स आपसे टेस्ट ले रहा है कि अब तुम्हारे, अब तुम इस दोष की एनर्जी में खुद आ गए हो, तो अब पहले ये कर्म सीखो। अब इसके लिए आप राहु और केतु की ऊर्जा को सही तरीके से चैनल कर सकते हैं। राहु और केतु दोनों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ काल सर्प दोष तो सर्प स्वयं महादेव के गले में है। हाँ। महादेव का महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, और महादेव की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी पूजा कर सकते हैं। अगर शनि ग्रह की मैम अगर हम बेसिकली बात जी। करें, 7.5 से काफी लोग डरते हैं जी, और जी, जी। बहुत ही मतलब नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। इसमें क्या क्या सच्चाई है कि इतने मतलब जितना लोगों ने डर रखा है उतना सच्चा है, या फिर नॉर्मली इफेक्ट? देखिए, शनि की 7.5 पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, आप ये समझ लीजिए। और शनि की 7.5 तब आती है जब आप रिपीटेडली एक कर्म को बार बार मतलब एक चैप्टर को आप बार बार पढ़ रहे हो, लेकिन उसको सीख नहीं रहे हो, आप उसमें पास नहीं हो पा रहे। तो बार बार जब एक ही पैटर्न रिपीट होता है, तब जाके 7.5 का योग बनता है। तो पहले तो आपको, और डेफिनेटली ये योग अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। पूरा भी होता है। हाँ, बुरे में आपके लॉसेस होते हैं, आपके डैमेजेस होते हैं। अब लॉसेस और डैमेजेस 7.5 शनि की दृष्टि किस ग्रह के संग है, वक्री है, अलाइनमेंट किस ग्रह के संग है, किस प्लैनेट की ऊर्जा के साथ है, फाइनेंस पे है, हेल्थ पे है, रिलेशनशिप पे है, किस पे है, मेन शुरुआत वहां से होती है। फिर डैमेजेस होना धीरे 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 करके शुरू होते हैं, और वो डैमेज आप कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। कर्म को समझना, उस कार्मिक मैट्रिक्स को समझ के हम शनि की ऊर्जा को सही उस टाइम फ्रेम को बेटर कर सकते हैं। डरने से क्या होगा? डरने से कुछ नहीं होगा ना। आप अपनी गलती समझ लो, आपको पता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को याद करो, बस सिंपल सी बात है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कोई भी चीज असंभव हो और हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को रिक्रिएट ना कर सकते। अगर ऐसा होता तो हमारे पास महामृत्युंजय मंत्र नहीं होता, हमारे पास इतने बड़े बड़े मंत्र, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान है, वो सब नहीं होते। अब बस बात ये है कि आपका विश्वास और आपकी अवेयरनेस कितनी है। अगर आप अपनी अवेयरनेस को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप उससे निजात पा लेंगे। अगर हम बेसिकली हीलिंग की बात करें तो जी। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ हीलिंग की मदद से ही ठीक हो सकती है? देखिए, ऑटो इम्यून इसकी सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छा, ओनली हीलिंग से ठीक हो सकती है? सिर्फ फीलिंग से ही। ऑटो इम्यून का मतलब क्या हो गया? ऑटो इम्यून का मतलब ये हो गया, कभी भी वो अपना इम्यून सिस्टम शरीर के किसी भी पार्ट को कभी भी डैमेज कर सकता है। अच्छा। ऑटो इम्यून मतलब कार्मिक प्रॉब्लम हो गई, ये कार्मिक बीमारी होती है, इसका कोई इलाज नहीं है पर्टिकुलर। हीलिंग ही इसका इलाज है, ऑटो इम्यून का। हीलिंग्स के थ्रू हम सोल के वाइब्रेशंस को सेट कर सकते हैं, जो कर्मा लगे हैं, जो सारी चीजें हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनकी वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, चक्रों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, जिससे आपको ऑटो इम्यून में बहुत बेटर हेल्प मिल जाती है। दूसरी होगी आपकी बीपी हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गई, ये सारी चीजें, इनकी हमेशा आप मेडिसिन खाते रहते हो, लेकिन मेडिसिन तो आपको खानी, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ गई है। तो मेडिसिन के साथ साथ अगर इन बीमारियों की आप टाइम रहते हुए हीलिंग्स करवाते हो, तो आत्मा मतलब दवा प्लस दुआ, ये दोनों ज्वाइंट होके काम करती हैं, और आप बड़ी से बड़ी मतलब बीपी शुगर जैसी बीमारियां भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ ले जाते मैं आपसे 5 ऐसी टिप्स जानना चाहूंगा मैम हीलिंग की, जो हम करके, चाहे वो उपाय हो, चाहे वो कोई मतलब कोई हील हो अपनी तरफ से, सेल्फ हील हो, तो ऐसा क्या करें कि अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और शरीर पूरा एक्टिव रहे? देखिए, उसके लिए मैं आपको ऐसे 1 या 2 ही बता देती हूँ, वही बहुत है, 5 की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बेसिक सी बात क्या है कि अगर हम अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं, तो जो प्राणायाम से हो सकती है, योगा से हो सकती है, और साथ ही साथ मंत्रों से। जीवन जब जैसे हमारी मॉर्निंग का रूटीन होता है, तो हम पूरा दिन तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हम अपने लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म के लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं। तो हम अगर डेली आधे घंटे की सुबह का रूटीन अपना सेट कर ले, 15 मिनट का टाइम हमारा रहना चाहिए हमारे चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, जिसमें हमें 7 चक्रा मेडिटेशन हो गया, या 7 चक्रों की साउंड जो मेडिटेशन होता है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें एक मंत्र जीवन में धारण कर लेना चाहिए। अब लोग मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि हम मंत्र ऐसे नहीं पढ़ सकते, हम मंत्र वैसे नहीं पढ़ सकते। कुछ मंत्र होते हैं
जो हाई एनर्जी वाले होते हैं, जैसे माँ काली के हो गए, भैरव बाबा के हो गए, तो हमें उस साइड पे नहीं जाना है अभी ना, क्योंकि हमारा शरीर अभी उस लायक नहीं है कि हम उस तत्व के संग जुड़ पाए। लेकिन डेली हम अगर आपका भगवान श्री हरि विष्णु के संग आपको कनेक्शन फील होता है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आपको महादेव के संग कनेक्शन फील होता है तो आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। या आपको श्री राम के संग होता है तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आज के टाइम में, कलयुग में, एक आर्मर, एक डिवाइन शील्ड जरूर होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कवच। कवच, बिल्कुल। कवच इज अ आर्मर ऑफ योर ऑरा। तो कवच कोई भी एक, चाहे राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान अष्टक, या आपका विष्णु सहस्त्र नाम, या आपका काली कवच, और या कवच की लगी स्रोत माँ भगवती का, इस तरीके का एक आर्मर हमको जरूर चाहिए। एक आर्मर हमारे पास हो, डिवाइन आर्मर, और उसके साथ साथ हमारे साथ हम प्राणायाम, योगा, या आपका 7 चक्रा मेडिटेशन, ये सब करेंगे तो पहली बात तो हमने अपने घर का दरवाजा लॉक कर लिया, और लॉक करने के बाद हमने अपने घर की सफाई शुरू कर दी और उसकी पावर सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी। तो अगर हम डेली इतनी भी प्रैक्टिस कर ले जाएं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाए। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप एक बार बुलाने पे आए और इतना अच्छा नॉलेज हमारी ऑडियंस को दिया। हीलिंग की मदद से हम अपने शरीर को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे हमारे जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसे ठीक कर सकते हैं, इन सब का नॉलेज आई होप ऑडियंस को बढ़िया लगा होगा। मुझे तो बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करके। सो धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैम के नंबर, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।